हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के कादर नाम में आपकी सलामती चाहता हूँ। खुदा से मोहब्बत हमें खुदा की हुजूरी में ले आती है। हालेलुया। जितने लोगों को खुदा से मोहब्बत होती है वो खुदा के हुजूरी में ज़रूर हाजिर होते हैं। उनकी रूहें तड़पती हैं, उनके दिल हमेशा इस बात के लिए तैयार रहते हैं और हमेशा इस बात के लिए मुश्ताक रहते हैं कि वो दाऊद की तरह कहते हैं, मैं कदों जावा होवा तेरे सामने हाजिर। उनकी रूह तड़पती है, उनके दिल मुश्ताक होते हैं अपने मसीह से गुफ्तगू करने के, उसकी प्रस्तिश करने के मुश्ताक हैं। हालेलुया। इसलिए आप मुबारक हैं जो खुदा की हुजूरी में अपनी बाइबल मुकद्दस ऊपर उठाइए और कहिए मेरी बाइबल सच्ची है, वादों की ये पक्की है, इसका मुकद्दस पाक सुखन उम्दा है, नराला है। जरा बड़ी आवाज के साथ कहिए, ये बाइबल तब्दील नहीं हुई, बल्कि जो इसको पढ़ते हैं, जो इसको सुनते हैं, जो इस पर अमल करते हैं, ये उनकी जिंदगियों को बदल देती है, क्योंकि ये जिंदा खुदा का कलाम है। ये जिंदा कलाम है और खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। आमीन। अपनी जगह पर तशरीफ रखिए। और जो हवाला पढ़ा गया इसको हम देखते हैं तीमुथियुस के नाम रसूल पौलुस का खत, उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं एक ही आयत मुकद्दसा है। इसमें मुख्तलिफ हिस्से आज हम उन पर गौर करेंगे, उन हिस्सों पर। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि तीमुथियुस एक खादिम था जो रसूल पौलुस का शागिर्द था और यह इंतहाई नौजवान शख्स था और बहुत जवान होने की वजह से पौलुस इसको तालीमात भी देता है, इसको कलीसिया में खिदमत करने की बातें भी सिखाता है और रसूल बताता है कि कलीसिया जिंदा खुदा का घर है, ये हक का सतून है और बुनियाद भी है। ये अपनी कम्युनिटी में कलीसिया जो है एक गवाही है। आप गवाह हैं कलीसिया दुनिया में, और सतून जो है वो इस्तेकाम और पायदारी को जाहिर करता है। यही मकामी कलीसिया का काम है कि वो खुदा के लिए एक पायदार और इस्तेकाम शुदा खुदा की जमात है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए कलीसिया में ठीक तालीम की ज़रूरत है और इस बात की ज़रूरत है कि वो मसीह के तजस्सुम, उसकी खिदमत और मसीह के आसमान पर उठाए जाने और उसके बाद रसूलों की खिदमत पर कलीसिया जो है वो पूरा ईमान रखते हुए इन बातों को समझ सके। तभी वो ऐसी गवाह है जो जिंदा मसीह के जी उठने की गवाह, उसके आसमान पर जाने की गवाह, उसके तजस्सुम की गवाह और फिर उसके बादलों पर आने की गवाह है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहां रसूल पौलुस बताते हैं कि इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है, यानी जो जिस्म में जाहिर हुआ। इसका मतलब है यह भेद बहुत बड़ा है जो पौलुस जिसकी अभी बात कर रहे हैं। और ये बड़े भेद का मतलब क्या है? बड़े भेद का मतलब है कि ये भेद दीनदारों पर जाहिर किया गया है और दूसरे लोगों का इसको समझना मुश्किल है। वो नहीं समझते मसीह किस तरह, खुदा किस तरह इंसान बन गया। लेकिन बाइबल बताती है कि इंसान खुदा नहीं बन सकता, मगर खुदा इंसान बन सकता है और वो इंसान बन के आ गया। ये भेद सिर्फ उनकी समझ में आता है जो दीनदार हैं। इसका मतलब है हकीकी दीनदारी का जाहिर शुदा ये भेद है। दीनदार, जब किसी को ये भेद समझ आ जाता है तो ये भेद की समझ
दीनदारी पैदा कर देती है। हालेलुया। फिर ही इंसान हकीकी तौर पर दीनदार होता है जब उसको ये भेद समझ आता है। अब भेद क्या है? पहली बात, रसूल पौलुस कहते हैं वो जिस्म में जाहिर हुआ। कैसे जाहिर हुआ जी? जिस्म में। अब मसीह का जिस्म में, मैंने बताया, जाहिर होना, ये हर शख्स इस भेद को समझ नहीं सकता। वो नहीं मानते। कुछ समझते हैं कि वो फरिश्तों से कुछ कम तर था, हाँ वो आला इंसान था। कुछ कहते हैं कि वो एक खास नबी था। कुछ कहते हैं कि वो, हाँ ठीक है, वो पैदा हुआ बिन बाप के, लेकिन वो ये नहीं समझते कि यीशु मसीह खुदावंद खुदा है। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, यही इब्तदा में खुदा के साथ था और कलाम ही मुजस्सम हुआ। उसी ने जिस्म लिया, हमारे दरमियान रहा, कफारा दिया। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल है। पौलुस कहता है ये भेद है मसीह के मुजस्सम होने का, जिसे दुनिया समझ नहीं सकती। और ये तजस्सुम एक भेद है, इसलिए कि वो रूह में रास्तबाज ठहरा, ना सिर्फ जिस्म में जाहिर हुआ। दूसरी बात हम यहां क्या देखते हैं? वो रूह में रास्तबाज ठहरा। रूह में रास्तबाज ठहरने से क्या मुराद है? इसका मतलब है मसीह ने पाक रूह की कुदरत से बदरूहों को निकाला। वो रूह में रास्तबाज था, रास्तबाज था। उसने कहा तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? उसने मौजज़ात किए और वो तमाम नस्ल इंसानी के लिए गुनाह गिना गया। वो गुनाह तो गिना गया, हमारे पाप उस पर लादे गए, लेकिन उसकी जात में, उसके रख रखाव में, उसकी लाइफ में, उसकी जिंदगी में गुनाह नहीं था। वो गुनाह से मुबर्रा था। हालेलुया। वो रूह में रास्तबाज ठहरा। यीशु ने तमाम इंसानों के लिए गुनाह की मजदूरी, मौत को अपने ऊपर उठाया। वो गुनाह के एतबार से एक बार मरा, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। हालेलुया। पाखरू का काम, पाखरू का काम हम देखते हैं मसीह की पैदाइश से लेकर जी उठने तक। पाखरू ने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया। रोमियो पहला बाब उसकी 4 आयत में लिखा है। और पाखरू ने जब मसीह को जिंदा किया तो रूह के जिंदा करने के सबब से मुर्दों में से जी उठने वालों में वो पहलोठा है। हालेलुया। इसलिए यहां याद रखना है वो रूह में रास्तबाज ठहरा। इससे साबित होता है, रोमियो पहला बाब 4 आयत में लिखा है कि वो कुदरत से, रूह कुद्स के सबब से जी उठने के बाद कुदरत से खुदा का बेटा ठहरा है। हालेलुया। हालेलुया। तीसरी बात जो पौलुस रसूल तीमुथियुस को बताते हैं, तीमुथियुस के खत में बताते हैं, वो फरिश्तों को दिखाई दिया। किसको दिखाई दिया जी? वो फरिश्तों को दिखाई दिया। पौलुस रसूल ने कलाम के इस हिस्से में फरिश्तों का जिक्र किया, क्योंकि फरिश्ते खुदा के जिस्म में जाहिर होने पर हैरान थे। इफ्सियों पहला बाब 10वीं आयत पढ़ें और पहला पतरस पहला बाब 12वीं आयत मुकद्दसा पढ़े। वो इस बात को समझने से फरिश्ते भी कासर थे कि कैसे खुदा का कलमा जिस्म लेकर जाएगा और वो कफारा देगा और उसकी जलाली खिदमत होगी और वो मुर्दों में से जी उठेगा। कलाम कहता है फरिश्ते भी इस बात को समझने से कासर थे। जब यीशु मुर्दों में से जी उठा तो फरिश्तों ने उसे देखा, वो जी उठा है। हालेलुया। और जब फरिश्तों ने देखा कि वो जी उठा है तो फरिश्ते ने मरियम मगदलीनी को यही कहा था कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो अपने कहने के मुताबिक उसने मौत पर फतह पा ली। यीशु मसीह ने अपने कहने के मुताबिक मौत पर फतह पाई
और कब्र और पाताल पर फतह पाई। आमीन। अच्छा, अब मैं बताना चाहता हूं फरिश्तों के अलावा भी लिखा, वो यहां लिखा वो फरिश्तों को दिखाई दिया, लेकिन हम सीख रहे थे यीशु मसीह जी उठने के बाद फरिश्तों के अलावा भी बहुत सारे लोगों को दिखाई दिए। आमीन। तकरीबन 12 से 13 मरतबा खुदावंद अपने लोगों पर मुख्तलिफ वक्तों में जाहिर होते रहे मुर्दों में से जी उठने के बाद। और फिर पौलुस अगली बात जो रसूल तीमुथियुस के खत में करते हैं वो कहते हैं गैर कौमों में उसकी मुनादी हुई। किस में मुनादी हुई? गैर कौमें कौन है जी? आज बहुत सारे लोग समझते हैं ये गैर कौमें अभी वो हैं जो मसीह नहीं हुए। ये बात ठीक है एक लिहाज से, लेकिन दर हकीकत जो इस्राएली नहीं थे, इस्राएल के अलावा जितनी सारी दुनिया थी वो गैर कौम थी। उसमें मैं और आप शामिल हैं। उसमें कौन शामिल है? इस जीवते मसीह की मुनादी मुझ तक पहुंची, आप तक पहुंची। मैं शुक्रगुजारी करता हूं कभी कभी उन मिशनरीज के लिए जो कलाम लेकर हमारे मुल्क तक आए। तो हमारा रसूल आया और बहुत सारे मिशनरी आए, उन्होंने मसीह की मुनादी की। और रसूल पौलुस खुद भी यूरोप में गया और उसने बहुत ज्यादा दुनिया का सफर किया। और वो कहता है ये मसीह जो मुर्दों में से जी उठा, इसकी मुनादी गैर कौमों में की गई है। हालेलुया, हालेलुया। आज ये मुनादी कौन करेगा? आज मेरी और आपकी जरूरत है। बाइबल का असूल है बच और दूसरों को बचा। आमीन। तू निजात पा तो तेरा घराना, ये बाइबल का असूल है। आमीन। अगर आप खुद बच गए, दूसरों को नहीं बचा रहे, तो फिर आप बाइबल के असूल के खिलाफ खड़े हैं। अगर आप बच गए, आपका घराना नहीं बच रहा, तो फिर याद रखिएगा आपके किरदार में, आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई कमी है। कलाम पूरा नहीं हो रहा आपके वसीले से। मैं अपने वालिद साहब के मुतल्लिक अक्सर गवाही सुनाता हूं। जब वो अकेले मसीह यीशु को उन्होंने कबूल किया, निजात पाली, तो वो ज्यादातर इसी बात में वक्त गुजारते, दुआ करते, खुदावंद तेरे कलाम का वादा है तू निजात पा तो तेरा घराना निजात पाएगा। इसके बाद वही अजीज रिश्तेदार जो उनके खिलाफ थे, जिन्होंने उनको मारा कि आप ने मसीह को क्यों कबूल करके बपतिस्मा लिया, आप भाई क्यों बन गए हो, वही निजात पा गए, वही लोग मसीह पर ईमान ले आए। आमीन। जब आपकी गवाही में, आपकी जिंदगी में फर्क नहीं होता, फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मसीह यीशु के जलाल के लिए बड़े गवाह बन जाते हैं और आपके वसीले बहुत सी रूहें बचती हैं। आमीन। इसलिए मसीह में अपनी गवाही को कायम रखिए, मसीह में अपनी गवाही को कायम रखने की कीमत अदा कीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा है गैर कौमों में उसकी मुनादी हुई। रसूलों ने, शागिर्दों ने ना सिर्फ अपनी कौम यहूदी कौम बल्कि गैर कौम को भी निजात का पैगाम दिया। हालेलुया। मैंने बताया तो हमारा रसूल यहां तक आ गया। असी आज इथों नाले घर नहीं मुनादी करन जाते, हम अपने हमसायों को नहीं मुनादी करते, उनके दरमियान उनको नहीं मसीह के मुतल्लिक बताते। हम शायद अपने दोस्तों से, अजीजों से दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन कभी ये बात हुई कि हम निजात की बात करें। मुबारक है वो जो लोग बैठते हैं और निजात की बात करते हैं अपने अजीजों के साथ भी। मैंने एक बार एक शख्स से कहा, वो उस घर का दामाद था, मैंने कहा आपकी कितनी देर इस खानदान में शादी हुई? उन्होंने कहा इतने साल। मैंने कहा मैं आपके बाद, इतने साल बाद आने वाले को सल्यूट करता हूं, किसी ना किसी तरह उसने मुनादी की है और उस घराने को बचा लिया है। आप अपना रोल अदा करें। ये दुनियादारी के रिश्ते एक दिन खत्म हो जाएंगे। इफ यू हैव फ्रेंड्स और वो अनसेव्ड है आपके फ्रेंड्स,
आपके दोस्त गैर निजात याफ्ता है, आपके अजीज गैर निजात याफ्ता है, आपके मिलने गिलने वाले रिश्तेदारों में गैर निजात याफ्ता लोग हैं, तो आपका ईमान, आपकी मसीह से सच्ची मोहब्बत, आपकी मसीह के कलाम की पैरवी करना, आपका मसीह के शागिर्द होना उस वक्त साबित होगा जब आपकी जिंदगी के वसीले से बहुत सी रूहें बच जाएंगी। हालेलुया। और अगर कोई निजात नहीं पाता तो फिर याद रखिएगा, बेफैज़े बेफल दरख्त ना बने रहें। ऐसे दरख्त जिनको फल लगे, जिनसे दुनिया फैज पाए। रसूलों की जिंदगी से दुनिया ने फैज पाया, शागिर्दों की जिंदगी से दुनिया ने फैज पाया। ईमान लाने वालों, किसी ईमानदार की जिंदगी से मैंने भी फैज पाया और मैं बच गया। हालेलुया। आप किसी के वसीले बचाए गए हैं, अब आपका काम है आप दूसरों को बचाएं। कोई कहेगा आमीन। और दुनिया में उस पार ईमान लाए। दुनिया में ना सिर्फ मुनादी की हुई, बल्कि दुनिया में लोग उस पर क्या कर गए, ईमान ले आए। अमाल की किताब दूसरे बाब में लिखा है, यहूदियों ने मसीह को कबूल किया। ईद पेंतिकोस के दिन यहूदी और गैर यहूदी, करनीलियस का खानदान, फिलिप्पी सूबेदार और उसका खानदान ईमान ले आए। अमाल 10 बाब। और गैर अक़वाम मसीह पर ईमान लाकर निजात पा गए। अमाल की किताब दूसरा बाब। इमाल की किताब पढ़ते जाएं आगे, 10वां बाब, फिर 14वां बाब। गैर कौमों में से लोग, जिनमें मैंने कहा हम शामिल हैं, दुनिया ईमान लाए। आपने ये नहीं सोचना कि कोई बचेगा या नहीं बचेगा, आपका काम मुनादी करना है। एक दूसरे से कहें हमारा काम मुनादी करना है। आपको मालूम है, जब आप में से अगर कोई जहाज में बैठा हो, अब ये फिलबदी मेरे दिल में बात आ गई है, मैं बताना चाहता हूं। अगर किसी ने जहाज में बैठने का तजर्बा किया या ने किसी वक्त ये देखा है मंजर, जब जहाज चलता है और हम जहाज में इंटर होते हैं तो हम अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं, अपना नंबर देखकर सीट का बैठ जाते हैं। लेकिन इसके बाद एक बड़ा अहम काम शुरू होता है। वो क्या है? वो बताते हैं कि जहाज उड़ने वाला है, रनवे पे भागेगा, आप अपनी सीट बेल्ट बांध लें। और वो आपको डेमो करके बताते हैं कि अपनी सीट बेल्ट बांधे। और अगर ये शुरू में आपको जहाज चलने से पहले बताते हैं, और अगर कहीं जहाज तबाह हो जाए, गर्क होने लगे और जहाज में खराबी आ जाए, ऑक्सीजन की कमी आए, तो आपके ऊपर से एक मास्क गिरेगा, या आप खींचकर मास्क निकाल लें और अपने मुंह पर लगाएं। वो ये बातें शुरू में बताते हैं ताकि आप जान जाएं कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। फिर एग्जिट डोर्स हैं, आप इन एग्जिट डोर से निकलेंगे। फिर वो पूरी बात बताते हैं। अच्छा, आपकी सीट बेल्ट, आपकी सीट के नीचे एक लाइफ जैकेट, आप उसको पहने, उसमें हवा भरें, और फिर एग्जिट डोर से आप निकल सकते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है। ये उनकी क्या है? ये क्या है? वो बताते हैं, शुरू में बताते हैं, आप जहाज पर बैठ गए हैं, सफर करने लगे हैं, लेकिन ये जहाज तबाह भी हो सकता है, गिर भी सकता है। आप ये एहतियाती तदाबीर आपने करनी है। कार्ड आपको सामने आपके लगा होता है, उसको आपको पढ़ना होता है, ठीक है, ओके। और वो आपको आगे आके एयर होस्टेस या क्रू जो होता है वो बताता है कि आपने ऐसे करना है, और वो आपको बताते हैं आपने इस तरह बेल्ट बंद करनी है। तो अब कोई बेल्ट पहनता है, नहीं पहनता, वो बाहर आकर उसको गुजरते हैं, देखते हैं, उसको कहते हैं नहीं बेल्ट बांधे आप। अब अगर जहाज तबाह होता तो फिर कोई लाइफ जैकेट नहीं पहनता या कोई नहीं बचता तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। मेरी बात कितने समझ रहे हैं? आपका काम क्या है? आपका काम लोगों को बताना है।
अगर आप यीशु मसीह को कबूल नहीं करेंगे, यीशु मसीह उस लाइफ जैकेट की तरह है, हालेलुया। ये जिंदगी देता है, उस ऑक्सीजन की तरह है। लेकिन अगर कोई नहीं मानता, वो बर्बाद होता है, वो तबाह हो जाता है। ये आपका काम नहीं है। आपको उसे बताना है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे आप मर जाएंगे, आप जहन्नम की आग के वारिस होंगे। लेकिन आपका काम बताना है, अगर जहाज का अमला बताता नहीं तो वो मुजरम है। वो क्या है जी? तो फिर आप अपना सोचें। जो मुनादी नहीं करते वो क्या है? बोलो, हाँ बताएं मुझे, वो क्या है? क्योंकि अगर जहाज का अमला बताता नहीं तो वो मुजरम है। अगर आप मुनादी नहीं करते लोगों के सामने, आप खुद भी मुजरम ठहरते हैं। कलाम में यिर्मयाह नबी के सेफे में लिखा, मैं शरीर को उसकी शरारत की सजा दूंगा, लेकिन तू अगर उसको गा नहीं करेगा तो उसके खून का बदला मैं तुझसे भी लूंगा। इसलिए मुनादी करना जरूरी है। कोई कहेगा आमीन। इसलिए कलाम सुनाना जरूरी है। कोई कहेगा आमीन। इसलिए मसीह यीशु के मुतल्लिक बताना जरूरी है। वो जिंदगी है, ये दुनिया को बताना जरूरी है। वो जिस्म में जाहिर हुआ, वो फरिश्तों को दिखाई दिया, वो रूह में रास्तबाज ठहरा और दुनिया में उसकी मुनादी हुई और दुनिया में लोग उस पर ईमान लाए और वो रास्तबाज ठहरे, वो खुदा की बादशाही के वारिस हैं। ये बताना जरूरी है। ये बताना जरूरी है। वो मुर्दों में से जी उठा, उसने आपके लिए सलीब पर जान दी है। ये बताना दुनिया को जरूरी है। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। आमीन, आमीन। और आखिरी बात पौलुस जो कहते हैं वो क्या है? आइए जरा पढ़े तीमुथियुस 3 बाब जी, आमीन। 3 बाब की 16वीं आयत का आखिरी हिस्सा, और जलाल में ऊपर उठाया गया। कोई कहेगा आमीन। यही ईद सऊद है जिसके मुतल्लिक आज मैं आपको बताना चाहता हूं। वो जो जिस्म में जाहिर हुआ, वो जो रूह में रास्तबाज ठहरा, पौलुस कहता है वो फरिश्तों को दिखाई दिया, गैर कौमों में उसकी मुनादी हुई, दुनिया उस पर ईमान लाई। एक दिन वो जलाल में ऊपर उठाया गया। कहां उठाया गया? He was not finished in this earth. वो प्लेनेट अर्थ पर खत्म नहीं हो गया। हालेलुया। यही गवाही है, वो जलाल में ऊपर उठाया गया। इसलिए वो दुनिया का निजात दहिंदा है। इसलिए वो पाप धोकर किबरिया की दानी तरफ जा बैठा है। मैं आपको एक खूबसूरत बात बताता हूं। आइए मेरे साथ मिलकर लुका की इंजील पहले देखिए, 24 बाब। फिर मैं इस पर ईद सऊद पर संडे को बात करूंगा ज्यादा। आमीन। 24वें बाब में लिखा है, फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया, उनसे बातें कर रहा था। उनको कहा कि मेरे बाप ने जिस बात का वादा किया, मैं चाहता हूं 49वीं आयत में पढ़े, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। ये यीशु बातें कर रहा है। ये आखिरी लम्हे हैं, आखिरी बिल्कुल घड़ियां हैं, आखिरी मिनट्स हैं जिनमें यीशु मसीह उनसे मिले हैं और उनसे बातें कर रहे हैं और उनके ज़हनों को खोला है, वो किताब मुकद्दस को समझें। और फिर यीशु मसीह ने क्या किया? फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया। ये एक छोटा गांव बैतनिया था, यहाँ यीशु का एक अजीज भी रहता था। कितनों को पता है? जो मर गया था, जिसको यीशु ने चौथे दिन जिंदा किया था, वो बैतनिया का रहने वाला ही था। यहाँ यीशु फिर वहां ले गया उनको और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। कोई कहेगा आमीन। अपने हाथ उठाकर जो जलाल में ऊपर उठाया गया, उसके अंदर इतनी कुदरत, इतनी कुव्वत है। मुर्दों में से जी उठने के बाद का आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो, उन्हें शागिर्द बनाओ,
उन्हें बपतिस्मा दो, उन सब बातों की तालीम दो जो मैंने तुम्हें बताई हैं। ये बातें करते करते लिखा वो उन्हें बैतनिय्याह के सामने और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। क्या दी? मैं आपको बताऊं, दुनिया से जितने लोग रुखसत हुए, किसी ने भी बरकत नहीं दी। आमीन। इवन एलिया ने एलीशा से कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, हाँ अगर तू मुझे आसमान पर जाते हुए देख ले तो फिर तुझे बरकत मिल जाएगी। लेकिन यहां पर जो आसमान पर उठाया जा रहा है, वो खुद अपने हाथ उठाकर बरकत देता है। किसी ने कहा सिकंदर आजम जो यीशु मसीह से 326 साल पहले आया, 300 साल पहले आया, 326 साल पहले, किसी ने कहा सिकंदर आजम और यीशु मसीह बराबर बादशाह हैं। लेकिन हिस्ट्री रिसर्च बताती है सिकंदर आजम ने शराब पी, वो एक बड़ा शराबी था और उसने शराब पी और उसे मलेरिया हो गया शराब पीने से और वो मर गया, याद रखिएगा। और मरने से पहले उसने कुछ वसीयतें की और वसीयतों में एक वसीयत यह थी कि जब मैं मरूं तो मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल दीजिएगा। मेरे हाथ क्या कीजिएगा? कफन से बाहर निकाल दीजिएगा ताकि दुनिया देख सके कि दुनिया का फाते कुछ भी लेकर नहीं जा रहा। मायूस है, बेदिल है, परेशान है, दुखी है, अपनी मौत पर नादम है, खाली आप चाह रहा है। लेकिन मेरा और आपका मसीह, पौलुस कहते हैं, वो जलाल में ऊपर उठाया गया और इससे पहले वो ऊपर उठाया जाता जलाल में, वो जलाली यीशु जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ऊपर उठने से पहले वो उन्हें अपने हाथ उठाकर बरकत देता है। हालेलुया। आगे बढ़े। जब उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया और वो उसको सजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए। मैंने कहा कुछ बातें मैं संडे को करूंगा इसके मुताबिक। कैसे लौट गए? यीशु तो जुदा हो गया, उनको तो गमगीन होना चाहिए था, परेशान होना चाहिए था। वो खुशी से क्यों लौटे? उससे सजदा किया। और मैंने बताया, जाकिर नाइक ने कहीं कहा कि यीशु को कहीं सजदा नहीं किया गया। मैंने कई बार मशवरा दिया है जोशुआ टीवी के जरिए उसको, कुछ मैंने मेल्स भी उसको की कि बाइबल को ध्यान से पढ़ा करो। डरते हुए उसने किसी मसीही स्कॉलर से जो है वो डिबेट नहीं किया, गुफ्तगू नहीं की। पाकिस्तान में आया जब, तो उसने किसी मसीही स्कॉलर से गुफ्तगू करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसको मालूम था कि वो बाइबल मुकद्दस के खिलाफ जो झूठ बोलता है वो उसका फाश हो जाएगा। इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कलाम में मुकद्दस में बार बार कई बार लिखा गया यीशु मसीह को सजदा किया गया। हालेलुया, हालेलुया। और यहां बहुत सारे शागिर्द हैं जो यीशु मसीह को सजदा कर रहे हैं। हालेलुया। और लिखा उन्होंने उससे सजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौटे। अब यीशु तो जुदा हो रहा है, उनको किस चीज की खुशी है? जो वादे यीशु मसीह ने किए, और खास तौर पर रूल कुद्स देने का वादा, और फिर इस बात का वादा, मैं आसमान पर जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। इस बात का वादा, अब तुम मरोगे नहीं बल्कि हमेशा जिंदा रहोगे। इस बात का वादा, इस बात का वादा कि दुनिया तुम्हारे लिए एक मुसाफिर खाना है और तुम्हारा असल वतन आसमान है। जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे, और जब तक तुम दुनिया में रहोगे तुम रूह कुद्स की कुदरत से भरे रहोगे। मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा। इसलिए वो खुश लौटे और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हम्द किया करते थे। हालेलुया, हालेलुया। और अमाल की किताब पहला बाब, उसमें देखें यीशु मसीह के मुतल्लिक़ क्या लिखा है। उसकी 9 से 11 आयत पढ़ेंगे।
यहां पर लिखा है, ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदलीलों से उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। हालेलुया, हालेलुया। वो आसमानों में गायब नहीं हो जाएगा, वो तख्त पर बैठेगा, वो बादशाही करेगा और मुकर्रर वक्त पर वो दोबारा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा। यही बात खुशी की थी। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु क्यों आसमान पर गया? अगर यीशु आसमान पर ना जाता तो बाप से लेकर रूल कुद्स ना भेज सकता, इसलिए वो गया। और शागिर्दों को, आज की कलीसिया को सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो रूल कुद्स की कुव्वत पाने की है। हालेलुया। और जब वो आसमान पर उठाया गया, जलाल में ऊपर उठाया गया। कैसे ऊपर उठाया गया जी? जलाल में इंसानी सूरत में जाहिर हुआ, मौत का मजा चखा और अपने मर्तबे और मकाम को छोड़ा, इंसानों के मुशाबे हो गया। मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। अब खुदा ने ये दुआ की थी यूहन्ना की इंजील 17 बाब में, ऐ बाप मुझे उस जलाल में जलाली बनाए जो मैं दुनिया की पैदाइश से पहले रखता था, जो वो तजस्सुम से पहले रखता था। बाप के साथ उसने कहा मुझे दोबारा उसमें जलाल में क्या बना लेना, जलाली बना लेना। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो उनको जलाली बदन दिया गया और कलाम कहता वो खुदा बाप की दानी तरफ बैठे। आज यीशु मेरी और आपकी शिफायत कर रहे हैं। हालेलुया। तमाम इख्तियार, कुव्वतें, हुकूमतें, फरिश्ते उसके ताबे हैं और वो सबका खुदावंद है। हालेलुया, हालेलुया। आइए शुक्रगुजारी कीजिए, आइए शुक्रगुजारी से भर जाइए, आइए उस यीशु के गवाह बनिए, आइए उस यीशु को कबूल कीजिए, आइए उस यीशु की गवाही दुनिया को दीजिए, आइए उसकी आमद के मुतल्लिक तैयार हो जाइए, वो बादलों पर आने वाला है। आइए रूह कुद्स से भर जाइए, आइए रूह की मामूरी को हासिल कीजिए। अपने साथ वाले पर हाथ रखकर दुआ करना शुरू कीजिए और रूह कुद्स की मामूरी को एक दूसरे के लिए मांगना शुरू कीजिए। आइए रूह कुद्स की मामूरी को मांगे। वो गया, उसने रूह कुद्स भेजा और अमाल की किताब 2 बाब में हम देखते हैं कि किस तरह रूह कुद्स नाज़िल हुआ हमेशा ईमानदारों के साथ रहने के लिए। कुव्वत मिलती है, तकवीयत मिलती है कि मेरा और आपका मसीह जो जिस्म में जाहिर हुआ, जो रूह में रास्तबाज ठहरा, जिसकी मुनादी दुनिया में हुई, जिस पर लोग ईमान लाए, कौमें उम्मतें ईमान लाई, वो एक दिन जलाल में ऊपर उठाया गया। और एक दिन जलाली यीशु, बादशाह यीशु अपनी दुल्हन को लेने वो अब्दी अजली दुल्हा आएगा। हम उसके मुंतजिर हैं और इस दौरान में, इस अरसे में हमें रूह से मामूर होकर मसीह की गवाही देनी है, मसीह के गवाह बनना है, मसीह के गवाह बनना है। रूह कुद्स इसीलिए दिया गया ताकि तुम गवाह बनो। अब आपको गवाह बनना है, आपको गवाही देनी है, मसीह की हर हाल में देनी है। और ये बगैर रूह कुद्स की कुदरत और कुव्वत के नहीं है। उसने कहा मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा ताकि जहां मैं हूं वहां फिर तुम भी होगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।